इस दुनिया में 3 चीज़ अति दुर्लभ है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। एक है मनुष्यत्वम, हाँ, दूसरा है मुमुक्षुत्वम, तीसरा है गुरु की प्राप्ति। ये 3 चीज़ अति दुर्लभ है किसी भी जीव के लिए। तो हम लोगों को तो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो ही गया है, मनुष्यत्व प्राप्त हो गया। मुमुक्षुत्व का मतलब है हम जब समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन शरीर में मैं फँसा हुआ हूँ, जिस तरह की एक पिंजरे में एक पंछी फँसा हुआ है। कोई भी पंछी हो, वो इच्छा करेगा कि स्वच्छंद होकर आसमान में हम उड़े। ऐसा नहीं कि एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया जाए, हाँ। इस तरह जिस आत्मा के अंदर ऐसे एक रुचि जाग जाता है कि हम इस मृत पदार्थ जो है, शरीर जो है, जीर्ण होने वाली है, इस शरीर में हम बार-बार फँसना नहीं चाहते। जैसे एक पिंजरे से एक पंछी को निकाला, वो सोच रहा है कि अभी छोड़ने वाले हैं मुझे, वो दूसरे पिंजरे में डाला जाए, दूसरे पिंजरे में, और उसके बाद तीसरे में, चौथे में, इस तरह। हुँ, इसको मुमुक्षुत्वम बोलते हैं। मुमुक्षुत्वम का मतलब है वो इच्छा पैदा हो जाना कि ठीक है, इस शरीर से मुक्त होने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा। अ, हम शुद्ध आत्मा होकर हम जीना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तैयार हो जाना, हाँ। स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, युवक हो, जो इंसान तैयार हो जाता है कि हम भगवान के पथ को पकड़कर चलना चाहते हैं, शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊँचा विचार, हाँ। और बाकी जो भी शरीर की निर्वाह के लिए करना होता है, वो करेंगे ही। जैसे अगर आपके पास एक कार हो, प्रातः काल में उठकर आप क्या करोगे? पहले टायर में हवा भर दोगे, रेडिएटर में पानी भर दोगे, कार में पेट्रोल भर दोगे आप, हाँ। उसके बाद गाड़ी को शुद्ध करना हो तो होस पाइप लेकर थोड़ा मारोगे, उसको नहा दोगे, हाँ। इसी तरह हमारा शरीर भी गाड़ी से तुलना किया है, हाँ। गाड़ी को भी नहलाते हैं, हम भी खुद भी नहाते हैं, हाँ। गाड़ी के पास 4 पहिया, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है। गाड़ी में बम बम है, हम भी बम बोलते हैं मुँह से, हैं। गाड़ी हवा डालते हैं टायर में, हम भी हवा लेते हैं। रेडिएटर में पानी डालते हैं, हम भी पानी पीते हैं। गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं, हम भी भोजन देते हैं शरीर को, हाँ। तो हमारे शरीर भी गाड़ी जैसा ही है, हाँ। लेकिन गाड़ी के नियामक जो है, उसका कुछ तो उद्देश्य होता है, गाड़ी में बैठकर गंतव्य स्थान में पहुँचना। अगर उसको क्लाइंट्स को जाकर मिलना हो, कुछ वसूल करना हो, तो वो काम के लिए जाएगा। गाड़ी में पहले जो भी करना हो कर देगा वो, उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचेगा ही नहीं वो, हाँ। इस तरह हम लोग भी शरीर के लिए जो भी करना होता है, थोड़ा बहुत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि करना चाहिए, लेकिन मूलभूत उद्देश्य है भगवत धाम पहुँच जाना, हाँ। वो उस गंतव्य स्थान को भूलना नहीं चाहिए। कभी-कभी हम भूल भूल जाते हैं कभी-कभी। जैसे एक व्यक्ति को चौपाटी मंदिर में भागवतम क्लास अटेंड करनी थी। वो 2 माला करता था। इधर से हरि बोल, व्हाट इज़ सॉन्ग? इधर से उधर चौपाटी जाते समय लोनावाला में वो रुक गया वो, हाँ। थोड़ा सोचा कि थोड़ा हवा खाकर आऊँगा, हाँ। तो हवा खाने के लिए गया, झरनों को देखा, थोड़ा चिक्की खाया, उसके बाद उठने के बाद देखा कि उधर ही 9 बज गया उसको। भागवतम क्लास था 8 बजे, तो इस दुनिया में इंसान कभी-कभी कुछ धार्मिक हेतु लेकर भी कार्यक्रम चालू करता है, कभी-कभी वो भूल जाता है अपने उद्देश्य को, हाँ। इसलिए बोलते हैं मुमुक्षुत्वम जो है, इसके लिए प्यास होनी चाहिए, हाँ, भगवान का प्राप्त करने के लिए। तीसरा है एक गुरु की प्राप्ति जीवन में, तो गुरु, वैष्णव गुरु हमें प्राप्त हो गए, सत्य पथ में हमको लेकर जा रहे हैं। हम बड़े परम भाग्यशाली हैं हम लोग, हाँ। उस पथ में चलते-चलते हम भगवान को प्राप्त कर देंगे हम। और इस पथ में जाते समय हम नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्ग एकदम सुलभ रहेगा, हम सही पथ में आ गए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बिना बच्चे को प्रमोशन नहीं दिया जाता अगले कक्षा के लिए। करेक्ट ना? परीक्षा लिया जाता है, हाँ। इसी तरह सोने को जब तक आप आग में ना तपाओगे, तो उसको वो कैसे पिघलेगा? पिघले बिना आप कैसे आभूषण बनाओगे? हाँ, उसको तपाना पड़ता है उसको, आग में। इस तरह बांस होता है, बांस को बेंड ना करने से पालकी कैसे बनेगा? हाँ?
पालकी बनाना तो उसको बेंड करना होता है, तब तो बनता है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह इंजेक्शन दिए बिना कोई मरीज व्यक्ति को मरीज अवस्था से वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह हम आध्यात्मिक पथ में भी नाना तरीके के समस्याओं को झेलते हुए एक जीव को आगे बढ़ना चाहिए।